हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आपको मालूम है, अपने बीएसपीसीएल टेक्नीशियन की जो कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज चला रखी थी, वीडियो नंबर 3 है ये। एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है पूरी की पूरी, ठीक है। वीडियो इसमें अपलोड की जाएगी, जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं प्रीवियस ईयर भी जितने पूछे गए हैं बीएसपीसीएल में, वो भी इंक्लूड करूँगा। एंड जितने भी अदर एग्जाम होते हैं जैसे यूपीपीसीएल में अंदर, वो भी सारे इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो में बने हुए रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी चैनल पर 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो नंबर 3 है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में कर लिए हैं। आज अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा रहेगा? 31 नंबर क्वेश्चन आपका आज रहने वाला है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। एंड आप एक से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है, किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं आती है चैनल पर, तो हम सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि चाहे किसी भर्ती का एडमिट कार्ड आए, चाहे किसी भर्ती की कट ऑफ आए, किसी भर्ती का रिजल्ट आए, किसी भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो, ठीक है, यही सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या किसी भर्ती की जैसे पोस्ट इंक्रीज हो, कोई भर्ती कैंसिल हो, सारी की सारी अपडेट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, निम्न में से एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा है। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आप बीएसपीसीएल टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप मेरे को ये समझाना नहीं पड़ेगा आपको कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आउटपुट का मतलब मॉनिटर भी क्या है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, एंड स्पीकर भी आउटपुट, एंड प्रिंटर एंड जीपीएस, ठीक है। तो इनकी क्या पूछा, हार्ड कॉपी जो आउटपुट है, ठीक है, वो कौन सा है, मॉनिटर है, ठीक है माय डियर। तो सॉरी माय डियर, इसके अंदर जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर कभी कभार क्या होता है दोस्तों, बैकग्राउंड के अंदर जो आपको भी पता है कि घर पे शोर होता है ना, तो बैकग्राउंड जो वॉइस आती है उससे क्या माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उस पर आप इग्नोर करिएगा। हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस है ना, वो प्रिंटर है। एक एग्जांपल इसका एक है, और दूसरा एग्जांपल जो क्या है, प्लॉटर है, ठीक है। प्लॉटर है जो क्या है, हार्ड कॉपी है लेकिन आउटपुट डिवाइस। अब दे बाकी सारे ऑप्शन बचे, जैसे मॉनिटर बचा और स्पीकर बचा एंड जीपीएस बचा। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम के अंदर जीपीएस भी पूछी जाती है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है। एंड जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ये क्या है फिर, सॉफ्ट कॉपी है। कौन सी, जो सॉफ्ट कॉपी में देते हैं ना आउटपुट, वो है मॉनिटर एंड स्पीकर एंड जीपीएस, इसके उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर का आकार किस में मापा जाता है, तो आयताकार। मॉनिटर क्या होता है, एक डिस्प्ले होती है, एलईडी या एलसीडी, आपको ही मालूम है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी, ठीक है। ये डिस्प्ले होती है, जो इसका आकार है जो किसमें मापा जाता है, तो ऐसे मान लो ये कोई अपने एलसीडी लाते हैं घर से, ठीक है। ये मान लो पीसी है मेरा छोटा सा, तो इसके अंदर जो आकार है वो अपने क्या विकर्ण का ऐसे मापते हैं कि अपनी कितनी इंच की अपनी एलईडी लाई, अपनी 36 इंच की है या 42 इंच की है या 54 इंच की है ना। तो वो हमेशा विकर्णाकार में मापा जाता है। इनका जो आकार है वो हमेशा विकर्णाकार में मापा जाता है, याद रख लीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। अपने अगर प्रीवियस ईयर की तरफ देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। ये मॉनिटर है, ठीक है, अपना जो भी मॉनिटर मतलब एलसीडी जो डिस्प्ले है, यहाँ पे अपना सीपीयू पड़ा है, यहाँ से जो कनेक्टेड वायर होती है ना, उन वायर को क्या कहा जाता है, तो उनको वीजीए कहा जाता है, ठीक है। वीडियोग्राफी एरी उसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, वीडियोग्राफी एरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या, कौन सी केबल होती है, वीजे केबल इसका नाम होता है, जो कंप्यूटर को या अपने बोल सकते हैं मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 देखो कि रेलवे स्टेशन पर कौन सा प्रिंटर उपयोग में लाया जाता है। रेलवे स्टेशन पर अपने पता है कि प्रिंटर रेलवे स्टेशन में कहाँ, जब अपने टिकट काटते हैं, जब टिकट काटते हैं, टिकट काटने में जब अपने को टिकट जो भी वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वो अपने को क्या टिकट देता है, तो वो टाइपिंग मास्टर होता है, तो वो वहाँ पे क्या प्रिंट करके प्रिंटर निकलती है। तो वहाँ पे कौन सा प्रिंटर उपयोग में लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या कहता है, जब भी आपने टिकट से जो भी बस उसकी ट्रेन की टिकट है, आपने उसको ध्यान से देखा होगा, तो उसमें क्या है ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब कि
डॉट डॉट से मतलब एक अक्षर टाइप होता है, फिर स्पेस, थोड़ा सा स्पेस, फिर अक्षर, मतलब अलग अलग अक्षर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डॉट, इसका जो नाम होता है DMT बोलते हैं उसको, DMP बोलते हैं, ठीक है। इसका डॉट मैट्रिक और प्रिंटर, ठीक है। DM इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DMP, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखो 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है थर्मल प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बस की टिकट काटने में, शॉपिंग मॉल में और पेट्रोल पंप में, ठीक है। थर्मल प्रिंटर का इन सभी जगहों पे यूज होता है। कौन सा? थर्मल प्रिंटर का बस की टिकट काटने में उपयोग होता है। अब देखो थर्मल प्रिंटर की विशेषता बताता हूँ। थर्मल प्रिंटर होता है ना माय डियर, वो क्या होता है कि इसकी जो जितना भी प्रिंट निकला है ना, इससे आउटपुट जितना, वो मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि आप जब बस की टिकट लेते हो तो उसको मतलब कि 2 महीने 1 माह तक आपको संभाल कर नहीं रखते। जो पर जो भी अक्षर लिखे होते हैं वो इतने गाढ़े नहीं होते, मतलब कि उसको लाइफ टाइम आप संभाल कर रख सकते। मतलब वो जितना लिखा होता है ना वो मिट जाता है, ठीक है। वहीं अब शॉपिंग मॉल की बात करें तो मतलब इसका जो प्रिंट किया हुआ है जो आउटपुट में मिलता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता, क्योंकि इसकी साइज़ के अंदर वैसे ही प्रिंट होती है। कुछ समय के लिए अपने बोल सकते हैं थर्मल प्रिंटर वो होता है, ठीक है। आलो वो इसका राइट आंसर कर देंगे उपयुक्त सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? किसी प्रिंटर की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी, कोई प्रिंटर है उसकी क्वालिटी को किससे पता चलता है या पता लगा सकते हैं क्वालिटी को? तो उसको DPI इसका राइट आंसर कर देंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डॉट पर इंच बोलते हैं इसको, ठीक है। डॉट पर इंच मतलब पिक्सल के हिसाब से लेता है क्वालिटी, ठीक है। पिक्सल के हिसाब से, जैसे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी तो 144 240 336 480 पिक्सल, उसके हिसाब से ये चलता है। देखो निम्न में से एक इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पेरिफेरल डिवाइस है, पेरीफेरल डिवाइस है वो क्या आता है? इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइस होती है? तो पेरीफेरल आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, पेरीफेरल एग्जाम के अंदर, कि पेरीफेरल डिवाइस निम्न में से कौन सी है? तो पेरीफेरल जितनी भी इनपुट डिवाइस है पेरीफेरल डिवाइस होती है, और पेरीफेरल डिवाइस आउटपुट डिवाइस भी होती है, ठीक है। मतलब मोडेम की तरह एक आता है, मोडेम की तरह होता है वो। जैसे मोडेम डीमोडुलेटर होता है ना, एक डीमोडुलेटर सी मोडुलेटर, दोनों वो पेरिफेरल डिवाइस इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, ठीक है। तो इसमें फिर एक इंटरनल होती है जो आंतरिक मेमोरी में लगी होती है, एक बाहरी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। दिए गए ऑप्शन के अंदर ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जो इंटरनल है, ठीक है, जो अंदर की तरह पेरिफेरल होती है, जो कि इनपुट भी है, ठीक है। पेरिफेरल इनपुट भी होती है, आउटपुट भी कोई सी भी हो सकती है। और ये क्या है? इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ जो लगी होती है ना कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, वो है, ठीक है। एंड जो कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव है और प्रोजेक्टर है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हैं, हालांकि ये एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल है। तो अभी इसका क्या है, अपने को इंटरनल पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। देखो दिए गए ऑप्शन के अंदर वोलेटाइल मेमोरी को समझाइए, मेमोरी है निम्न में से दिए गए ऑप्शन के अंदर वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी, आपसे इस सब से आप क्या समझते हो कि जब लाइट जाने के बाद जो अपना डाटा खो देती है उस मेमोरी को, ठीक है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका होता है। ये क्या, रैम क्या होती है? जितना भी मतलब जब लाइट जाती है ना तब अपना डाटा ये खो देती है और ये नहीं खोलती, इसलिए ये जो रोम होती है रोम वो नॉन मतलब वो तो स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको बोल सकते हैं रोम को। अभी इसका 38 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन अपने राइट आंसर करेंगे। SDR मेमोरी का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा है कि बताइए SDR क्या है? तो सिंगल डाटा रेट होता है इसका, ये भी मेमोरी होती है एक, ठीक है, सिंगल डाटा। हालांकि एग्जामिनर इतना गहराई से नहीं जाता, ये क्वेश्चन बहुत गहराई वाला है, जो ध्यान से पढ़ता है उसको भी बताया कि SDR की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल डाटा रेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ पढ़ते हैं। देखो CPU द्वारा किया गया, कह रहा है कि CPU द्वारा किया गया कि हमारे किस मेमोरी में आना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो वो रैम में आता है, ठीक है, रैम में आना उसको अनिवार्य होता है, रैम के अंदर वो आएगा, ये आएगा। CPU द्वारा जितने भी कार्य करते हैं ना वो मेमोरी इसके अंदर आते हैं, रैम के अंदर, ठीक है। और अब देखो DRAM का आविष्कार किसने किया? आपको पता है कि रैम, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आगे 2 प्रकार की होती है, ठीक है। DRAM इनकी फुल फॉर्म में बताऊंगा। एक होती है SRAM, ठीक है, SRAM होती है, ठीक है, SRAM। तो इसका है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, इसका है स्टैटिक DRAM, स्टैटिक, ये DRAM होती है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। वहीं पे जो अपने रोम की बात करें ना, रोम की, तो रीड ओनली मेमोरी, ये आगे 3 प्रकार की होती है। कौन सी? PP रोम, पी रोम, फिर EP रोम, फिर EEP
रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और आगे पर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो डी रैम है, इसका जो आविष्कार किया था रॉबर्ट हेल्थ डेनार्ड ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हेल्थ डेनार्ड ने किया था। एंड जो रॉबर्ट नॉर्मन वैज्ञानिक है, इसने एस रैम का आविष्कार किया था, ठीक है। एस रैम का इन्होंने आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा आविष्कार का। वहीं मैं बात करूँ अगर क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर की सबसे पहले ऑपरेट होने वाला डिवाइस कौन सा है, मतलब इसमें कौन सा सबसे पहले, जैसे अपने कंप्यूटर में जैसे अपने को जो पावर ऑन बटन करता है, तो सबसे पहले जो यूज़ होती है डिवाइस, जैसे अपने उठते हैं सुबह, तो अपना क्या है, सबसे पहले अपने माइंड काम करता है, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड को जैसे तो इसमें अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या जो होता है, ठीक है, जो बायोस है या माउस है या CIR है, कीबोर्ड है। सबसे पहले BIOS कंप्यूटर के अंदर याद रख लेना, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोग्राम है जो या डिवाइस है ये जो ऑन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43 अब आ गया ना EP। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ EP, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक होती है PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है EEPROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके नाम से इनका फंक्शन जुड़ा हुआ है। कैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ना, उनको उसका डाटा सिर्फ एक बार मिटा सकते हैं अपने, बार बार उसके डाटा जैसे लिख दिया कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल लिख दिया, ठीक है, कहीं भी MS वर्ड के अंदर, तो वो क्या है सिर्फ एक बार मिटा सकते हैं। और EP और जो ये रोम होती है ना, उसको मिटाया जा सकता है केवल किरणा पैरामैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनके द्वारा इनके डाटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है। और EEP इनके नाम में छुपी हुई है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मतलब इसकी विद्युत की सहायता से EEPROM की के डाटा को मिटाया जा सकता है। अभी इसका क्या करेंगे, परामैग्नेटिक किरणों से करेंगे, ठीक है। और एक बार केवल एक बार मिटाया जा सकता है, वो कौन सी है, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और देखो कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि इसमें रजिस्टर भी दिया, दोनों के दोनों जब से ज़्यादा जो ऑप्शन आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है। अब मैं जैसा कि ऐसा सिचुएशन अगर ऐसा फेस हो एग्जाम के अंदर कि सबसे तीव्र मेमोरी पूछ ले और दोनों ऑप्शन के अंदर जाए, तो सबसे पहले आप किस ऑप्शन की तरफ जाओगे, रजिस्टर मेमोरी की तरफ जाओगे, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा, रजिस्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कौन सी होती है, जब अपने फ़ोन के अंदर एग्जांपल आप देख लो कि अपने बहुत सारी साइटें चला, जैसे अपने बैक साइड के अंदर देखो, अपने इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है, फेसबुक भी चल रहा होता है, व्हाट्सअप भी चल रहा होता है, यूट्यूब भी चल रहा होता है, ठीक है। ये सारी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल का जो किसी का ऐप है वो भी चल रहा होता है, ठीक है। तो वो सारी बैक के अंदर से ऐसे साइडें चलती होती है ना, ऐसे साइडें, तो इसको ही कैश मेमोरी बोलते हैं। ये कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती रहती है, फिर अपने स्वाइप करके सबका डाटा उड़ा देते हैं, ठीक है। और ये डाटा उड़ाना चाहिए नहीं, तो अपना जो सॉफ्टवेयर वो हैंग हो जाता है टाइम पर, और सॉफ्टवेयर अपडेट भी अपने कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब तो कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर की तरफ जाओगे। अगर ये ऑप्शन के अंदर ना आए फिर अपने कैश मेमोरी की तरफ जाना है, ठीक है। हालांकि दोनों होती है कैश मेमोरी, ठीक है। और कैश मेमोरी लगी कहाँ पर होती है, वो आपका अगर ये क्वेश्चन देखो, कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्या है, होमवर्क देता हूँ ये, कल मैं इसका बाकी आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है, ऑप्शन बता देता हूँ, CPU व CD के मध्य, CD कॉम्पैक्ट डिस्क के मध्य, या CPU व रैम के मध्य, CPU व हार्ड डिस्क ड्राइव के मध्य, CPU व फ्लॉपी डिस्क के मध्य। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वरना मैं कल बता ही दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप क्वेश्चन डेली आपके लिए होमवर्क मिलेगा एक क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा इससे मोटिवेशन है वो हमेशा इंक्रीज रहता है। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई छोटी बड़ी भूल चूक गलती हो जाती है तो माफ़ किया करो, अपना छोटा भाई समझकर। एंड BSPCL टेक्नीशियन के लिए सीरीज चला रखी है। आप आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।